वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर हम पेपर फिजिक्स जो 10th क्लास का है उसका गेस्ट पेपर यहाँ पर शो करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये गेस्ट पेपर आपको यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं, जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और इंशाल्लाह पेपर का बहुत सारा पोर्शन इन्हीं में से होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स की है, इसमें एमसीक्यूज होंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है स्पीड ऑफ वाटर वेव डिपेंड अपॉन डेप्थ। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर is 1.69 multiplied 10 to the power minus 8 ohm meter. The beam of electrons is called as photons. 1 coulomb is equal to the charge on dash electron. It is 6.25 multiplied 10 to the power plus 18. Students, ये हमारे पास 1 coulomb is equals to the charge on dash electrons है। अब हम यहाँ पर फिफ्थ को डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 10 किलो ओहम। द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज डिक्रीज्ड बाय 2 इन अल्फा डीके। अल्फा डीके में ही जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाता है। फैराडेज केज एग्जिस्ट इन द वैक्यूनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Audible intensity ranges from 10 to the power minus 12 to 1 watt per meter square. Law of electrolysis were given by Michael Faraday. Next है collection and storage of information is called as data management. Coulomb's law valid for both A and B means point charge and for stationary charge. ये बहुत important MCQ है। और नेक्स्ट है डैश डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपके साथ जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन्हें लर्न कर लीजिएगा बहुत अच्छे से और बबल्स को बहुत सही फिल किया करें। आप बबल्स को फिल नहीं करते ठीक तरह से, उनमें मिस्टेक्स कर देते हैं। जो आपने 1 का बबल फिल करना होता है वो आप 2 में फिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह से आपका पेपर भी अच्छा नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स आपने अपने पेपर पे रोल नंबर बहुत बेहतर तरीके से लिखना है। रोल नंबर के बाद आपने रोल नंबर को जब वर्ड्स में लिखना है, फिर डिजिट्स में भी लिखना है, फिर उसके बबल्स भी फिल करने हैं, पेपर कोड भी आपने लिखना होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी हवाले से वीडियो बनाकर बबल फिलिंग के हवाले से वीडियो बनाई गई है, आपने उसे ज़रूर वॉच करना है ताकि आपकी हर तरह की जो डिफ़िकल्टी है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके और आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर कंप्लीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन, स्टेट लेंज लॉ, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, डिफाइन किलोवाट आवर, ऑल्सो राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी इन किलोवाट आवर, हाउ मेनी वाट्स पर आर देयर इन 1000 joule. Define strength of magnetic field. Write down alpha decay for radium 226. नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इनमें से हम 5 को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो सकें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन isolated positive charge. Define compression and rarefaction in sound wave. What is secondary memory? Define computer. Define acoustic protection. What is second parallel plate capacitor? Draw its diagram. स्टूडेंट्स ये हमारे पास पैरेलल का साइन है तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है। व्हाट इज ईमेल, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो ये देखें कितना इम्पॉर्टेंट और इसके साथ साथ इजी यहाँ पर आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया गया है। इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से होगा, आपने इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इन शॉर्ट क्वेश्चन से जो रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स होंगे उन्हें भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। डिफाइन वेव, ड्रॉ लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट।
नेक्स्ट है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज analog and digital quantities, differentiate between real and virtual image, what is electron gun, also draw its diagram. When convex lens acts as a magnifying glass, what is thermionic emission. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, तीनों पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से लर्न करके जाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आप सोचिए हाफ पेपर तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही बेस करता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे आते होंगे, इट मीन्स 60 में से 30 मार्क्स तो आपको ये बहुत इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, मीन्स लॉ क्वेश्चन के पार्ट को। तो ये है नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट होगा, ए पार्ट क्वेश्चन का होगा, बी पार्ट में थी आपके पास न्यूमेरिकल होगा। तो आपने एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स ये सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जहाँ पर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है स्कीम की वीडियो में, आपने उसे एक बार देख लेना। वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह उन्हीं में से आपका पेपर आएगा, आपने उन्हें स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है बी पार्ट, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस with focal length 8 centimeter, find the position and size of the image, also write the nature of image। तो स्टूडेंट्स ये भी वही एमसीक्यूज है जो आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन CBIS if at Anarkali Bazaar, Lahore, intensity level of sound is 80 dB, what will be the intensity of sound there? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ओहम्स लॉ एंड इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। और इसमें भी आपको ओहम्स लॉ को डिस्कस किया गया था लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, आपने उसमें देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट है चैप्टर 18 का न्यूमेरिकल है, कार्बन 14 हैज़ अ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years, हाउ लॉन्ग विल it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity। स्टूडेंट्स ये था आपके पास गेस्ट पेपर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसके हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन और हर एमसीक्यूज पर फोकस करना है। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो सके और आपको पेपर की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो कि आपका पेपर किस किस तरह से आ सकता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपने और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। इन सब को करके जाइएगा सॉल्व, और आपने इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर होगा, चाहे आपका पेपर किसी भी टाइम पर हो, फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, लेकिन मोस्टली फिजिक्स का जो पेपर होगा वो फर्स्ट टाइम ही होगा। तो स्टूडेंट्स आपने पूरा फोकस रखना है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर करें, ताकि आपकी पेपर में मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम हो और पेपर का इंप्रेशन अच्छा हो, इससे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और आप जो स्कीम से रिलेटेड वीडियो है उसमें भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है। आपने उन्हें भी ज़रूर वॉच करना है और गेस्ट पेपर को भी देखना है। उसके बाद पेपर के बाद आपने फीडबैक ज़रूर देना है, बताना है कि आपका पेपर इनमें से आया है या फिर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।